एक गांव की कहावत है कि भाई जैसे बिंटे की तरफ से ही खोदना है। तो हाथ में खुरपा है, पर खुरपे की तरफ से जिधर वो है उधर से खुदेगा ना, जिधर लोहा है, और जिधर बिंटे की तरफ से ही खोदना है तो उसका क्या करें। नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज नए वर्ष का पहला दिन है। 2024 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल में हम अपनी वीडियो को नई तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए एक नए मेहमान है जिनका परिचय मैं आपको करा देता हूँ। हमारे साथ में है किसले कुमार क्रांतिकारी जी, जो उत्तराखंड प्रांत प्रचार प्रमुख के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देखते हैं और आज राम मंदिर पर हमारी चर्चा रहेगी। भाई साहब से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। धन्यवाद राम कुमार जी, प्रणाम आपको। जो राम मंदिर बन रहा है, 500 वर्षों की संघर्ष के बाद में ये राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है और संघ की इसमें क्या भूमिका रही सारे कार्यक्रम में, आप हमारे दर्शकों को अगर बता सको। जी जी जी, धन्यवाद। जय श्री राम और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि सबके प्रयास से, संपूर्ण हिंदू समाज के प्रयास से और सभी भारतवासियों के प्रयास से ये शुभ दिन आया है जब हम आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में, उनके भव्य दिव्य धाम में बैठ करके उनकी आराधना अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये राम का देश है। इस देश की पहचान भी राम से ही है। और जैसा राम कुमार जी ने बताया कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है। और यदि ये कहा जाए कि पूरे संसार के अंदर राम कुमार जी, ये वास्तव में अद्भुत कलाकृति है। इसकी भव्यता और दिव्यता के विषय में यदि हम बात करें तो जो मंदिर की लंबाई है, पूर्व और पश्चिम जो उसका निर्माण हुआ है, तो वो 380 फीट 380 फीट ऐसी उसकी चौड़ाई है, 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। 3 मंजिला ये भवन है और प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है, उसकी हाइट है वो 20 फीट 20 फीट। 392 लगभग खंबे हैं और 44 ऐसे उसमें दरवाजे हैं। अच्छा। तो जिस प्रकार पहले प्रभु श्री राम जी का भगवान दशरथ जी के समय में वो बड़ा भव्य दिव्य राजमहल था, उसी प्रकार की वो रचना की गई है। भूतल गर्भगृह प्रभु श्री राम जी के बाल रूप, जब भगवान राम छोटे थे, उन्होंने जो बाल्यकाल में अपनी बाल लीलाएं की माँ कौशल्या जी के गोद में, तो उसका सारा उसमें बनाया गया है। और श्री राम दरबार, एक भव्य दरबार है उसमें। तो यदि उसकी भव्यता देखें तो देखते ही बनती है। उसमें कुछ कुल 5 मंडप हैं, उसमें नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, इस तरह से उसकी रचना की गई है। सभा भी है, जैसे पहले सभा होती थी, सब लोग बैठते थे, तो एक सभा मंडप भी उसमें बनाया गया है। प्रार्थना मंडप भी है, कीर्ति मंडप भी है, तो उसमें जो है कीर्तन करने के लिए है, तो ऐसा एक अच्छी सुंदर व्यवस्था उसमें है। सभी देवी देवताओं के, देवांगनाओं की वहां मूर्तियां स्थापित हुई हैं। वास्तव में देखते ही बनता है कि वास्तव में यह विश्व की अनूठी कलाकृति है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक सारा उस तरह का दृश्य वहां दिखाया गया है। तो ऐसे एक और गौरव की बात हम सबके लिए है कि प्रभु श्री राम मंदिर जन्मभूमि जो मंदिर परिसर है, उसमें जो प्रस्तावित अन्य मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का, महर्षि विश्वामित्र जी का, महर्षि वशिष्ठ जी का और महर्षि अगस्त जी का, ऐसे उसमें अनेक प्रकार के, विषाद राज जी का, माता शबरी जी का, ऐसे उसमें अनेक मंदिर है, देवी अहिल्या बाई का। तो ऐसे राम कुमार जी वो बहुत सुंदर है। मेरा सभी से आह्वान है, सभी से निवेदन है और प्रार्थना विनती है कि सबको जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, कहीं ना कहीं चाहे वो 1992 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया राम मंदिर को लेकर के, और फिर अडवाणी द्वारा जो रथ यात्रा निकाली गई, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करने के लिए संघ पीछे से खड़ा रहा। मगर अब जब वर्तमान में 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, तो इसमें संघ की जो भूमिका रहेगी, तो वो क्या भूमिका में है अभी संघ वर्तमान में? जी जी, राम कुमार जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है।
देखो, संघ तो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे काम में सपोर्ट करता है, सबका सहयोग करता है। जब राम जन्मभूमि वाला विषय, राम मंदिर वाला विषय जैसा आपने कहा भी चला, तो ये इसका जो मुख्य कर्णधार है वो विश्व हिंदू परिषद है। जी जी जी। विहिप के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ। विश्व हिंदू परिषद के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सब पूजा के योग्य हैं। और संघ, लोग कहते हैं कि भाई संघ ने सारा काम किया है, तो संघ तो सपोर्ट करता है। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं राम कुमार जी, हम आपके साथ खड़े हैं। समाज के अंदर सेवा का कोई काम है, कहीं किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो हम सब सहयोग के लिए खड़े हैं। राष्ट्र के ऊपर कोई विषय आए, आंच आए, तो संघ के कार्यकर्ता आन बान शान देश की बचाने के लिए अपना रक्त की एक एक बूंद चढ़ाने के लिए तैयार है। संघ के अंदर वही प्रशिक्षण दिया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो हम तो माँ भारती की वंदना करते हैं, भारत माँ का गुणगान करते हैं, ये देश सुरक्षित रहे, ये माँ भारती सुरक्षित रहे, यहाँ राम राज्य आए। तो संघ उसी राम राज्य की कल्पना को लेकर इस देश को उन्नत बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, कोई यहाँ भूखा न सो, यहाँ कोई गरीब ना हो, सब एक साथ हो, ऐसी संकल्पना है। हम कहते हैं कि हम देश को परम वैभव पर ले जाएंगे। तो परम वैभव क्या है? वो परम वैभव यही है कि हमारे देश के अंदर इतनी खुशहाली हो जाए, ये देश इतना समृद्ध हो जाए कि जैसे यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, ये देश इतना खुशहाल था, इतना समृद्ध था, वही राम राज्य था। तो हम संघ के लोग तो उसी के लिए काम करते हैं। रहा इसका जो श्रेय है, सारी चीजें है, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद को है। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान हुआ कि भाई संघ को सहयोग करना है, संघ ने उसमें सहयोग किया। लोग कहते हैं कि भाई ये आरएसएस ने सारा काम किया है, आरएसएस ही है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। संघ के लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे उसमें कार्यकर्ता हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय चंपत राय जी, ऐसे अनेक नाम है जो इस सारे काम को देख रहे हैं। और उस समय की हम बात करें तो हम सबके श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय अशोक सिंघल जी नहीं है, सारा काम उन्होंने किया है। आपने भी आडवाणी जी का नाम लिया है, तो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे, पर राम तो सबके हैं। राम वो चाहे राजनीतिज्ञ है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो धार्मिक कार्यकर्ता है, चाहे वो फिल्म सिटी में काम करने वाला, उस उद्योग में काम करने वाला हो, सबके हैं राम, हम सबके राम है। पत्रकार भाइयों के भी राम है, सबके राम है, राम का देश है, राममय संस्कृति है। तो इसलिए राम कुमार जी, ये सबका सहयोग है, सबके करने से हुआ है। और संपूर्ण देश के जितने भी हमारे अच्छे विचार वाले, अच्छे मन के लोग हैं, राम भक्त हैं, राम के चरणों में श्रद्धा विश्वास आस्था रखते हैं, उन सबके प्रयास से हुआ है। तो इसलिए संघ ने भी सहयोग किया है आम उसकी तरह। किसले जी, आपने बताया कि राम का मंदिर बन रहा, राम राज आ रहा दोबारा, मगर यहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो कांग्रेस के एक नेता है सेम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला और देश के अंदर भुखमरी है, बेरोजगारी है और राम मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला देश में। तो उन लोगों को आप कैसे समझाओगे कि राम राज आ रहा? देखो भैया, अपना अपना दृष्टिकोण है लोगों का। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक बड़े ही श्रेष्ठ कथावाचक हैं और मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो कहा करते हैं, पूजनीय अतुल कृष्ण भारद्वाज देश के विश्व के प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनकी कथाओं में आप देखें, और उनके जो गुरु हैं पूजनीय विजय कौशल जी महाराज, तो वो भी कहा करते हैं कि भाई दोष दृष्टि का है, दोष सृष्टि का नहीं है। सृष्टि तो अपनी जगह ठीक है, तो वही है, दृष्टि का दोष है। अब उन्हें भी मैं तो ये कहूंगा, जिनका आपने नाम लिया है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, प्रभु श्री राम जी सद्बुद्धि दे, और वे पढ़े, राम का इतिहास पढ़े, प्रभु श्री राम जी का चरित्र पढ़े, क्योंकि राम से बड़ा भाई राजनेता, उन्होंने इतने बढ़िया राम राज्य चला, उनके राज्य का ही नाम राम राज्य। राम राज्य मैंने भी बताया कितना वो था, वो सबको साथ लेकर चलते थे। और मर्यादा की कितनी होती कि किसी ने अगर कुछ कहा तो उन्होंने, देखो माता सीता को कुछ बोला तो माता सीता को कितने कष्ट हुए। आज हम देखते हैं कि आज कुछ भी हो जाए चाहिए, पर नेताओं के क्या, राजनेताओं के क्या, उनके परिवार को कोई संकट ना आ जाए, उनके बच्चों को कुछ ना हो जाए, पत्नी को कुछ ना हो जाए, भाई को कुछ ना हो जाए, पर उन्होंने एक आदमी के कहने पर सीता माता का त्याग कर दिया।
तो वो थी आदर्श राम राज्य की कल्पना। और ये जो आपने नाम लिया कि ये ऐसे कह रहे हैं वो आ जाएगा, भुखमरी है, तो राम के देश में भुखमरी तो हो ही नहीं सकती, कहाँ भुखमरी है। और रहा उसकी बात, तो भाई देश के अंदर इतना परिवर्तन हो रहा है, इतनी समृद्धि आ रही है और खुशहाली है, तो हमें हम क्यों निगेटिव निगेटिव देखते हैं, अच्छा भी तो देखना चाहिए। और राम उनके भी हैं, उनके क्या राम नहीं है, जब राम का देश है तो उन्हें भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो अगर ऐसा बोलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, राम के मंदिर को लेके वैसे तो सभी लोगों के अंदर उत्सव उमंग है, और मीडिया में भी जिस प्रकार राम का मंदिर का जो प्रचार हो रहा है, चारों तरफ जी, उत्सव जी, उमंग हम देख रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लोगों में निराश का भाव भी है। एक दूसरा गुट है जो निराशा है, दुखी है राम के मंदिर को लेकर, और उनकी जो निराशा है वह सामने झलक भी रही है। वे राम मंदिर का जब उनके पास निमंत्रण गया तो उन्होंने ना तो आने के लिए हाँ बोला, ना मनाही करी। तो उसे आप कैसे देखते हैं, मतलब उन लोगों को क्या? भाई देखो राम कुमार जी, कैसा है, जिसने मन रोने का बना ही लिया कि मुझे तो रोना ही रोना है तो उसका क्या करें। अब आप है, आप देखो मैं आपको देखता हूँ, आप हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और अपने चैनलों के माध्यम से आप हमेशा एक अच्छा संदेश देते हैं, अच्छे लोगों को आप अपने साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे जिनका मन ये है कि हमें तो रोना ही है, हमें तो विरोध ही करना है, हमें तो उल्टा ही वो करना है। एक गांव की कहावत है कि भाई जैसे बिंटे की तरफ से ही खोदना है तो हाथ में खुरपा है, पर खुरपे की तरफ से जिधर हुआ उधर से खुलेगा ना, जिधर लोहा है, और जिधर बिंटे की तरफ से ही खोदना है तो उसका क्या करें। तो भैया ये सब ऐसे लोग हैं। खैर हम उनके लिए भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना ही करेंगे, भाई प्रसन्न बुद्धि दे, ऐसा विरोध ना करें। काहे का विरोध कर रहे हैं, उस विधाता का विरोध कर रहे हैं, चलो आदमी का विरोध कर ले, मेरा विरोध कर ले, किसी और का कर ले, आपका कर ले, पर उस परम पिता परमात्मा का, उस सत्ता का विरोध कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि का संचालक है। तो खैर चलो मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो भाई साहब, हम जो किशले जी है एक साहित्यकार भी है, रचनाकार भी है, तो आज हम आपसे चाहेंगे कि राम मंदिर के इसी उत्सव पर जो ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें भी आप अपनी रचना के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश अगर दे सको तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राम कुमार जी, आप भाई आप चलो मीडिया में काम करते हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतना बड़ा अपना एक चैनल चलाते हैं, पर आप मेरे छोटे भाई हैं और आपके आदेश का पालन जरूर होगा, क्योंकि मैं एक कवि भी हूँ उस नाते आपने, और मैं जो भी लिख पाता हूँ प्रभु श्री राम की प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से भी लिख पाता हूँ। प्रभु श्री राम जी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आए आपदाएं विपदाएं चाहे जितनी भी, चिंता नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। कि आए आपदाएं विपदाएं चाहे जितनी भी, चिंता नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। प्रभु श्री राम करेंगे भला सबका, हर पल बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, भक्ति में है शक्ति भगवान श्री राम की। और लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, हर पल बोलिए जय श्री राम की, हर पल बोलिए जय श्री राम की।